नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत जो है व्याकरण शास्त्र जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक हैं उनकी जो है नाम को हमने यहाँ पे जो है कलेक्ट किया है। आइए देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र की महत्वपूर्ण रचनाओं को जो है किस प्रकार से आप याद करें कि आपके लिए अच्छा हो और आप जो है परीक्षा में 1 या 2 कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी हमने देखा है पूछा गया है। तो यहाँ पे आप अपना आज जो है इतना जो है लिख करके 2 नंबर अपना आप कंफर्म करेंगे। आप यूपी टेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो वहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है लेखकों से। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपसे वहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन संस्कृत के आने हैं तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीटेट देखिए यूपी टेट की परीक्षा है, अगर आप देते हैं तो वहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। और सुपर टेट की परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा। यदि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं कौन से वो रचनाएं हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये रचनाएं जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। सिर्फ जो है यूपी टेट की परीक्षा नहीं है, जहाँ भी आप अगर संस्कृत का जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, टीजीटी का पेपर हो गया या पीजीटी का पेपर हो गया, या फिर जो है 9 से लेकर के इंटर तक की किताबों में भी रचनाओं का जो है मेंशन किया गया है, तो सभी जगह पे ये जो रचनाएं हैं पूछी जाती हैं कि किसकी कौन सी रचना किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो आइए सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ से शुरू करते हैं कि रामायण से। रामायण नामक महाकाव्य जो कि किसने लिखा था हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार अगर हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो जो बहुत ज़्यादा फेमस जो है जैसे की रचनाओं में ही पढ़ रहे हैं फेमस पुस्तकें, उनका भी एक बार हमें वर्णन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सरल चीज़ों को पहले पढ़ते हैं उसके बाद कठिन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान होता है। यहाँ पे सबसे पहले इसलिए हमने लिखा है रामायण। रामायण जिसकी रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि थी, जिसमें 7 कांड है। कुल कितने कांड है? तो कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि रामायण में कितने कांड है। तो रामायण में आपको लिख के आना है 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। आपने सुना होगा कांड में जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इस तरह से आप जो है लंका कांड, 7 कांडों का वर्णन जो है रामायण महाकाव्य में किया गया है। फिर इसके बाद आता है महाभारत। महाभारत में कभी कभी पूछता है कि महाभारत की रचना किसने की थी और महाभारत में कितने पर्व हैं, कितने कर्म हैं। ये चीज़ कम से कम आपकी परीक्षा में 3 से 4 रह चुका है। तो महाभारत की रचनाकार है वेद व्यास। और महाभारत की जो है अगर पर्व की बात करें इसमें कुल मिलाकर के 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुमार संभव। अगली रचना है कुमार संभव। कुमार संभव जो कि महर्षि कालिदास की रचना है, जिसमें कुल मिला के 17 सर्ग है। कितने? तो सर्ग कभी कभी पूछ लेता है कि कुमार संभव में सर्ग कितने हैं, तो कुमार संभव में कुल 17 सर्ग हैं। कुमार संभव की जो रचना है महर्षि कालिदास ने की थी। और इसके बाद अगली रचना है रघुवंश महाकाव्य। ये भी जो है एक महाकाव्य है और इसमें कुल मिलाकर के 17 सर्ग हैं, 19 सर्ग है। रघुवंश में 19 सर्ग है और इसकी रचना भी किसने की थी? महर्षि कालिदास ने की थी। रघुवंश की रचना भी महर्षि कालिदास ने की थी। कुमार संभव की रचना महर्षि कालिदास ने की थी। और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कि मेघदूतम। ये भी पूछे जाने वाला बहुत ज़्यादा चर्चित का जो है रचना है मेघदूतम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये रचना भी एक नाटक है। और एक बार यहाँ पे पूछा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटक है कि महाकाव्य है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्या है? एक प्रकार का नाटक है और मेघदूतम भी इनकी ही रचना मानी जाती है महर्षि कालिदास की। अगली रचना पे आते हैं बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जो कि ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसमें 28 सर्ग हैं, जिसकी रचना जो है महर्षि अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। फिर इसके बाद है सौंदर्य नंद, जिसमें 18 सर्ग हैं और इसकी रचना भी अश्वघोष ने की थी। सौंदर्य नंद इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। किरातार्जुनीयम बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना संस्कृत व्याकरण शास्त्र की। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की जो रचना है किसने की थी? अगर तो आप लिखेंगे भारती ने। कुल मिलाकर किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं?
18 सर्ग हैं और 43वें की रचना जो है किसने की थी? भारवी ने की थी। ठीक है। इसके बाद है शिशुपालवधम, जिसमें 20 सर्ग हैं, 20 सर्ग है और इसकी रचना महाकवि माघ ने की थी। किसने की थी? माघ ने। नसभीय चरितम, जिसमें 22 सर्ग हैं और इसकी रचना किसने की थी? श्रीहर्ष ने की थी। जानकी हरणम, जानकी हरणम ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। किरात कालियम में आपका पूछा जा चुका है, शिशुपालवधम में पूछा जा चुका है। जानकी हरणम इसकी रचना कुमार दास ने की थी। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान करके जरूर याद कीजिएगा। किसने की थी? कुमार दास ने। हर विजयम में कुल मिला के 50 सर्ग हैं। इसकी रचना रत्नाकर ने की थी। धर्माभ्युदय इसकी रचना हरिश्चंद्र ने की थी। राघव पंडित पांडियम इसकी रचना कविराज ने की थी। जामवंती विजयम की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अब लगे हाथ हम एक बात और करते हैं कि महर्षि पाणिनि जिन्हें संस्कृत व्याकरण शास्त्र का बहुत बड़ा जो है अगर देखा जाए तो जनक ही माना जाता है महर्षि पाणिनि को। महर्षि पाणिनि की एक और रचना है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। ये रचना भी है जो है किसकी है? तो महर्षि पाणिनि की है, जिसमें जो है अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय और हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो कुल मिला के 4×8 करेंगे तो इसमें जो है 32 पाद हैं और लगभग 4000 इसमें जो है लगभग 4000 इसमें जो है सूत्र हैं। इसीलिए महर्षि पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ते हैं, इसकी रचना भी महर्षि पाणिनि ने की थी। माहेश्वर सूत्र जिसे शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र और प्रत्याहार सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना भी माहेश्वर सूत्र को अगर पूछता है किन नाम से जाना जाता है तो शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र जो है प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार सूत्र। और इसके बाद वर्ण समन्वय सूत्र, क्योंकि वर्णमाला की इसमें व्याख्या की गई है इसलिए वर्ण समन्वय सूत्र, वर्ण समन्वय। इस सभी के नामों से माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो आप लिखेंगे 14। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो 14 है। और माहेश्वर सूत्रों की रचना की बात करें तो कैसे हुई है? एक बार भगवान शिव जो है नृत्य कर रहे थे और डमरू बजा रहे थे। तो डमरू बजाते हुए भगवान शिव जी नृत्य कर रहे थे, तो डमरू की उस आवाज़ को महर्षि पाणिनि ने सुना और महर्षि पाणिनि ने जो है डमरू के उसी आवाज़ से जो है 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। उन्हें 14 बार डमरू की आवाज़ सुनाई दी। इसी तरह से एक श्लोक है, नित्यावसाने नटराजराजो ननादिढक्तामिरो पंचवारम एतद्मूर्तेषु सूत्रजालम। इस तरह से जो है उद्धर्ति काम सनकादि सिद्धाने तद्मूर्तेषु सूत्रजालम। इसी तरह से शिव सूत्र यानी कि माहेश्वर सूत्र की रचना हुई। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे एक रचना है काव्यादर्श, जो कि महर्षि दंडी की रचना है। महर्षि दंडी की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ पे जो है एक रचना है काव्यादर्श, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। काव्यादर्श और ध्वन्यालोक पूछी जा चुकी। काव्य मीमांसा ये किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। वक्रोध जीवितम किसकी रचना है? तो कुंतक की रचना है। काव्य प्रकाश बहुत ही ज़्यादा संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो है फेमस ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जो कि मंबट के द्वारा लिखा गया है। आचार्य मंबट ने इसकी जो है रचना की है। काव्यानुशासन जो कि हेमचंद की रचना है। चंद्रालोक, अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा होगा तो आपने ये किताब जरूर पढ़ी होगी चंद्रालोक की, जो कि जयदेव ने लिखी है। क्योंकि जो भी बच्चे, जो भी हमारे भाई बहन बीए में संस्कृत पढ़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि जो चंद्रालोक है जयदेव की रचना है। क्योंकि बीए में आपने देखा होगा कि मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि सेकेंड ईयर में ये बुक चलती थी कि फर्स्ट ईयर में, लेकिन हमने भी इस बुक को पढ़ा है इसलिए मुझे ध्यान है कि जो चंद्रालोक है जयदेव की रचना है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण जो कि विश्वनाथ की रचना है। किसकी? आचार्य विश्वनाथ की। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। रसगंगाधर। कवि कंठावरण हेमंत की रचना है। नाट्य दर्पण
किसकी रचना है? रामचंद्र और गुणचंद्र की औचित्य विचार चर्या छेबीन की रचना है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है। तो मुझे लगता है कि मैंने जितना भी यहाँ पे संस्कृत व्याकरण की कवि और कवि रचनाओं के बारे में बताया, इससे अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है और इससे आपका 2 नंबर क्लियर होगा यूपी टेट की परीक्षा में। और सुपर टेट में आपका 1 ही नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे संस्कृत व्याकरण शास्त्र से आपको 10 नंबर पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से सिर्फ 1 नंबर पूछा जाएगा। और सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ 1 ही नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 8 से 9 नंबर के ही व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, नंबर की बात नहीं है, नंबर 1 नंबर क्वेश्चन हो या 2 नंबर का, लेकिन आपको पढ़ के पूरा करना है, क्योंकि 1 नंबर ये जो आपको पासिंग मार्क्स से ऊपर ले जाता है और पासिंग मार्क्स के नीचे भी ले जाता है। 1 नंबर ये जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, 1 नंबर है जो आपको सिलेक्शन से पीछे ढकेल सकता है। इसलिए नंबर पे नहीं चाहिएगा आपको। 1 नंबर के लिए अगर जो है 24 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़े, सिर्फ 1 घंटे भी आपको करना होगा, क्योंकि आपको 1 नंबर ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यही सब। आशा है आप जो है सभी रचनाओं को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हमने सभी रचनाओं की चर्चा की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गद्य की जो महत्वपूर्ण रचना है संस्कृत व्याकरण शास्त्र की, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।